नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 11 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। दोस्तों द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आने वाले समय में आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है या फिर कोई अदर एग्जाम है तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों जैसा कि हमने परसों एक वीडियो पोस्ट किया था तो प्रथम शिफ्ट में उससे जो है 6 क्वेश्चन टकराए थे, और जो एनालिसिस के दौरान हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन तो इजी वे में टकरा जाते हैं। जैसा अगर आप वेरीफाई करना है तो आप पहले वाला एक वीडियो देखिए और ये वीडियो देख लीजिए, आपको पाएंगे कि 4-5 क्वेश्चन इजी वे में टकराए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पैटर्न बदलता जा रहा है, अब करंट से जो है क्वेश्चन एक ही या 2 क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स फॉर्म से ही आए हैं। पहला क्वेश्चन एक आया था कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों वाद्य यंत्र से रिलेटेड हमने कल एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसमें जितने भी भारतीय वाद्य यंत्र हैं सबके जो प्लेयर हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप जरूर से जरूर देखिए क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित है। बांसुरी से संबंधित और कौन कौन है तो पन्नालाल घोष है, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, याद रखने के लिए अच्छा है दोनों राजेंद्र, बी कुंजमणि, एन नीला। तो ये जो है ये बांसुरी से संबंधित है। उसी प्रकार और भी वाद्य यंत्र से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो एक कंप्लीट वीडियो है, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब 2020 में लॉकडाउन हुई थी उसके बाद जो है प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना लगाया गया था गरीब आदमियों के लिए। तो इस योजना की अवधि मात्र 3 महीने के लिए रखी गई थी, जून 2020 तक। मार्च 20 में आया था, जून 2020 तक रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर 2022 अगर ऑप्शन में दिया रहा होगा तो 2022 ही आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किस सदन के अध्यक्ष होते हैं। कल के मॉडल प्रैक्टिस सेट जो हम तो अपने तरफ से आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करा दिए थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। नीति आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। आने वाले समय के लिए इसको आप VVI करके रखिए कि ये किसी शिफ्ट में छप सकती है। नीति आयोग तो बहुत कॉमन है कि इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन्हें आप VVI करके जरूर मार्क रख लीजिए कि आने वाले शिफ्ट में छपेगी। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है। वर्तमान समय में वेंकैया नायडू जी जो है ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब एक बात आती है क्वेश्चन और कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए, जैसे प्रधानमंत्री एक ही है अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस प्रकार उपराष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए रहे एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये दोनों आदमी जो है 2-2 कार्यकाल के लिए लगातार उपराष्ट्रपति के पद संभाल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहा कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री। इसे आप मार्क करके रखिए, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न दोस्तों अमीबा से रिलेटेड आया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन अमीबा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि अमीबा का वृद्धि किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। तो अमीबा का जो वृद्धि होता है वस्तुतः ये विभाजन के द्वारा ही होता है कि कोई भी अमीबा जब पैदा होता है तो ये गोलाकार होता है, बाद में ये विभाजित होकर छलाकार और कई आकार के रूप ले लेते हैं। सबसे जो अमीबा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए, तो अमीबा का जो है प्रचलन अंक क्या है, पदाब होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अमीबा द्वारा होने वाले प्रमुख रोग पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक अमीबा के द्वारा होता है। पेचिस जो मानव में आंत का रोग है, ये आंत में जाके ये बैठ जाता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो दूषित पानी पीने से वस्तुतः होता है। एक प्रश्न है दोस्तों कि सरोजनी नायडू से संबंधित एक प्रश्न आया था कि सरोजनी नायडू से संबंधित प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया। अगर आपको ये प्रश्न क्लियर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सरोजनी नायडू से रिलेटेड हम कांग्रेस के अध्यक्ष वाले प्रश्न जो है आपको मॉडल सेट के दौरान प्रोवाइड करा चुके हैं। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी भारतीय, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। अगर कांग्रेस की खाली अध्यक्ष पूछा जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष रही। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए पूर्ण रूप से, तो ये 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू हो जाएगा। बात करें महात्मा गांधी से तो 1924 ईस्वी में एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, बेलगांव अधिवेशन। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जरूर जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों आईपीएल से एनिशिएंट फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल की शुरुआत कब होती है। तो आईपीएल की शुरुआत सबसे पहले 2008 ईस्वी में हुआ था। 18 अप्रैल 2008 ईस्वी को आईपीएल का प्रथम मैच खेला गया था।
प्रथम आईपीएल का विजेता कौन रहा था? तो राजस्थान रॉयल। इनके कैप्टन कौन रहे थे? शेन वार्न। शेन वार्न जिनका निधन हो गया इसी साल, तो इनका कैप्टन रहा था। वर्ष 2022 में कौन सा आईपीएल खेला गया? 15वां। विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। कौन? हार्दिक पांड्या। अब इनसे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए होंगे, ये होंगे कि स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे थे? तो टाटा। किसको रिप्लेस करके? वीवो को रिप्लेस करके। उसके बाद ऑरेंज कप किसे प्रदान किया गया? जॉस बटलर को। किसके तरफ से खेलते हैं? राजस्थान के तरफ से। उसके बाद पर्पल कप किसे दिया गया? यजुवेंद्र चहल को। तो आपको इतना बात आईपीएल के बारे में ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो दो नए टीम जो जोड़े थे, एक लखनऊ सुपर जॉइंट और एक लखनऊ सुपर जॉइंट और एक गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जॉइंट के कप्तान कौन थे? केएल राहुल। और उप विजेता कौन रहे थे? राजस्थान। आपको यह भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न करंट सेक्शन से पूछा गया था कि वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है ये भगवंत मान बने हैं, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब में अभी आपका सरकार चल रहा है, आम आदमी पार्टी का सरकार चल रहा है। गवर्नर कौन है पंजाब का? तो बनवारी लाल पुरोहित। अब पंजाब का सीएम पूछ लिया गया है, तो आने वाले समय में गवर्नर भी जरूर पूछा जाएगा, तो ये आप टिक करके रखिएगा। बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब के वर्तमान में गवर्नर है, राज्यपाल है। एक प्रश्न आया था बायोलॉजी से प्रश्न आया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा? दोस्तों, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? डी डुबे। कौन? डी डुबे जो है लाइसोसोम के खोजकर्ता है, डी डुबे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि खोजकर्ता कौन है लाइसोसोम के? तो डी डुबे। उसके बाद प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आने वाले शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन रहेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। किसे? राइबोसोम को कहा जाता है। वहीं ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, इस शिफ्ट में नृत्य भी पूछा गया और नृत्य से संबंधित व्यक्ति भी पूछा गया, तो कोई भरोसा नहीं है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आ सकते हैं। हो सकते हैं कि हर शिफ्ट में जो है नृत्य से दो प्रश्न तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें पहली बार दिखा कि नृत्य और उनसे संबंधित एक कैरेक्टर भी पूछा गया है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह दोस्तों ओडिसी तो नृत्य करती ही है, साथ ही साथ भरतनाट्यम भी कर लेती है, कुचिपुड़ी भी और छऊ भी। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन रहा होगा या इनमें से सभी प्रकार के ऑप्शन रहे होंगे, तो आपका राइट आंसर वही करके आना था। एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से दिया हूं कि संयुक्ता पनिगरी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भी ओडिसी से संबंधित है, संयुक्ता पनिगरी। और ओडिसी का ये फेमस जो है नृत्यांगना है। ओडिसी जो है भारत में क्लासिकल डांस के अंतर्गत आता है, क्लासिकल डांस शास्त्रीय डांस के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है बीआरओ, तो बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, बीआरओ जो है भारतीय सेना के अभिन्न अंग होते हैं, मतलब ये संस्था जो है भारतीय सेना से रिलेटेड होते हैं, भारतीय सेना से जुड़े हुए संस्था है बीआरओ। तो ये बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से स्पष्ट है, बॉर्डर यह भारत के तटवर्ती देश जो है उसके साथ जो सड़क लगती है उसकी देखरेख करती है। यानी भारत की जो तटवर्ती राज्य हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो इनके नेपाल है, इनके साथ जो भी रोड लगते होंगे सीमा से, तो इन रोडों का जो है देख रेख का काम कौन करता है? बीआरओ। इनकी स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में। एक नृत्य पूछ दिया गया था, जब भी हम इसी बार चर्चा कर लिए थे और ये नृत्य हम आपको प्रोवाइड करा दिए थे कल ही, तो ये फिर से टकरा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी। साथ ही साथ फिर से एक बार चर्च कर लेते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नृत्य से, ये चर्च हम कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ है? उत्तर भारत का। कथकली केरल का। घूमर राजस्थान का। घुमरा, ये घुमरा है, तो घुमरा जो है ये हरियाणा का है। घूमर और घुमरा में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, जहां घूमर राजस्थान का है वहीं घुमरा हरियाणा का है। गोटीपुआ उड़ीसा, सतरिया असम, जट जटिन सामा चकेवा बिहार, बिरहा बिहार और झारखंड। तो इन सब को आपको याद रखना है। जो बिरहा है ये बिहार में, झारखंड में भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, छऊ भी झारखंड में हो जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब एक बार फिर से कर लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, घूमर राजस्थान का है, घुमरा हरियाणा का है, गोटीपुआ उड़ीसा का है, सतरिया असम का है, जट जटिन सामा चकेवा ये दोनों अलग अलग नृत्य हैं, ये बिहार के हैं। साथ ही साथ बिहार के जो है बिरहा भी हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा जो है बिहार के प्रमुख त्योहार है, आपको ध्यान रखना है। सुचेता कृपाली से संबंधित एक प्रश्न आया था
ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें सुचेता कृपालनी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, वो भी उत्तर प्रदेश की। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के ही प्रथम महिला राज्यपाल भी रही है सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही है। तो मुख्यमंत्री रही है सुचेता कृपालनी और राज्यपाल रही है सरोजिनी नायडू। भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था पड़ोसी देश से रिलेटेड कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है भारत के साथ। बात करें कि इसकी सीमा का नाम क्या है, पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित सीमा रेखा है इसका क्या नाम है, जो पाक डल डमरू मध्य भारत से श्रीलंका को अलग करते हैं। साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज भी है जिसे राम सेतु भी कह सकते हैं। और ये जो है 5 तारीख के कोई एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन से सेतु है, तो वहां पे पाक जल डमरू मध्य ऑप्शन में नहीं था, तो एडम्स ब्रिज नहीं राम सेतु करके ऑप्शन में था और राइट आंसर वही था। बात करें एसएससी का एक फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीलंका कब आजाद हुए। श्रीलंका भी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो ये कब आजाद हुए, तो ये जो होता है 4 फरवरी 1948 को आजाद हुए। और ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था दोस्तों 2013 में जब तैयारी करते थे उस समय भी पूछा जा रहा था, तो आज भी पूछा जा रहा है। तो आपको स्टिक करके चलना है श्रीलंका की आजादी का डेट। अभी बात कर ले श्रीलंका की राजधानी भी बदल गई, पहले कोलंबो हुआ करता था, अब श्रीलंका की जो है कोलंबो के साथ साथ श्रीवर्धनेपुराकोट्टा भी एक राजधानी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं और वहां के राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दे चुके हैं और भाग गए हैं। एक प्रश्न आया था पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की और मुगल वंश की स्थापना तथा मुगल वंश से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब क्वेश्चन हमने आपको एनालिसिस के दौरान करवा दिया है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में विजयी कौन रहते हैं, बाबर। और तब से जो है भारत में 1526 से 1857 तक भारत में मुगल वंश का राज रहता है और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है, अकबर और हेमू के बीच में होती है 1556 ईस्वी में। और तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होते हैं 1761 ईस्वी में। तो द्वितीय लड़ाई में कौन विजय रहते हैं, अकबर, और तृतीय लड़ाई में कौन विजय रहते हैं, अहमद शाह अब्दाली। भारत में जो मुगल वंश के संस्थापक हैं ये है बाबर 1526 ईस्वी में। अभी आपने देखा तो अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर। इसको 1857 में जो है अंग्रेज के द्वारा कैद करके बर्मा ले जाया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली थी, अध्यक्षता नहीं की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछा गया था कि अध्यक्षता नहीं पूछ रहा है, ये अध्यक्षता नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सी महिला है जो कांग्रेस के जो बैठक है, अधिवेशन है, बैठक, उसमें सिर्फ भाग ली थी और भाषण देने का भी काम किया था ये। तो ये है कादम्बिनी गांगुली। तो ये आपको राइट आंसर है। ये पहला स्नातक महिला भी है भारत के, तो यही राइट आंसर है, कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, फिर से चर्चा कर ले रहे हैं। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेंगे तो सरोजिनी नायडू 1925। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ अधिवेशन में भाग लेना पूछा था, अध्यक्षता करना नहीं पूछा था। कांग्रेस से थोड़ा सा और जिक्र करना मैं चाहूंगा क्योंकि फिर से आने वाले सीट में अगर एग्जाम है तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है, हालांकि ये क्वेश्चन आज पूछा नहीं गया था, मैं अपनी तरफ से रखा हूं ये क्वेश्चन कि कांग्रेस से संबंधित कुछ और आपको बता दूं। दोस्तों कांग्रेस के में जो फूट पड़ती है सबसे पहले ये 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़ती है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 ईस्वी में। संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को किसे कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है, शिमला का। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरी जो अध्यक्ष हुए, दूसरे अध्यक्ष पारसी अध्यक्ष जो दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किए, ये थे दादा भाई नरौजी। तृतीय अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी हुए, ये बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 ईस्वी में मद्रास के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा प्रथम बार जो है किसी मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किए गए। उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की चर्चा करना चाहिए, तो ये है जॉर्ज विले। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925, और एक ही बार, एकमात्र बार महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया गया, ये किया गया बेलगांव अधिवेशन 1924। दोस्तों आशा करते हैं कि कांग्रेस से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूट नहीं सकती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट हमें जरूर करके बताइएगा। साथ ही साथ ये सीरीज को आप लगातार फॉलो करते रहें आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो।